हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है और आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो 31 मार्च 2025 से पहले टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। डेफिनेटली टैक्स हार्वेस्टिंग ये तो कई किसानों से मतलब जो फसल उगाते उससे वर्ड है, बट हाँ, इनकम में भी आपकी टैक्स हार्वेस्टिंग होती है जिससे कि आपका जो है टैक्स बचे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पैसे टैक्स को बचाना चाहते हैं तो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ईयर फिनिश होने वाला है। आपको जो भी करना है वो 31 मार्च से पहले पहले कर लेना है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स होते हैं और कैसे आप टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ इनकम मतलब एक जनरल इनकम किस किस तरह की होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पता तो होना चाहिए इनकम किस किस तरह की होती है। तो फर्स्ट है आपकी सैलरी और पेंशन। टोटल 5 हेड्स होते हैं जिस हिसाब से इनकम आती है। एक हो गया सैलरी एंड पेंशन, दोनों एक ही हेड में आते हैं। रेंटल इनकम हो गया, बिजनेस इनकम होगी, कैपिटल गेन हो गया, अगर आप शेयर मार्केट में करते हो तो कैपिटल गेन। अदर रिसोर्सेज, किसी और तरह से आपकी इनकम आ रही है तो ये आपके अदर रिसोर्सेज में आ गई। उसके बाद टाइप ऑफ इनकम और भी क्या है, नॉर्मल रेट है इनकम। अगर नॉर्मल रेट है तो टैक्सेबल स्लैब रेट से होगी। स्पेशल रेट इनकम है तो स्पेशल रेट्स होगा। स्पेशल रेट्स किसके होते हैं, कई बार जो आपकी शेयर मार्केट है उनमें स्पेशल रेट्स लगते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में वीडियो लॉटरी होती है, उनके स्पेशल रेट से उनकी इनकम होती है, जो जनरल हमारा जो स्लैब रेट है ये उसमें नहीं आते हैं। अब शेयर मार्केट से हमें किस किस तरह की इनकम हो सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 12 महीने से ऊपर रखते तो लॉन्ग टर्म हो गया, 12 महीने से कम रखते तो शॉर्ट टर्म हो गया। डिविडेंड हो गया, इंट्राडे सिंगल डे में सेल परचेज करते तो इंट्राडे हो गया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एफ एंड हो गया। आगे जाएंगे, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जो इंट्राडे होती है स्पेकुलेटिव इनकम होती है, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है, एक तरह से सट्टे की टाइप से इनकम होती है। इस पे सेम डे ट्रेडिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा 2024 में टैक्स रेट 2 बार चेंज हुए थे। 23/7 से पहले अलग रूल थे, 23 जुलाई के बाद है अलग रूल थे। बट जो इंट्राडे आपका स्पेकुलेटिव इनकम होती है उस पर एज पर स्लैब रेट ही जो है वो पूरे टाइम में एज पर स्लैब रेट ही जो है इनकम टैक्स लगता है। उसके बाद एफ ट्रेडिंग, जिस जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है, एप्लीकेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का, इस पर भी एज पर स्लैब रेट ही इनकम लगती है। बट अगर आप देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में, तो कैपिटल गेन में आता है 12 महीने से कम में आप कुछ भी होल्ड करके रखते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर 23 साल पहले का जो भी प्रॉफिट है आपका 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई 2024 से, तो वहाँ आपका 15% टैक्स लगता है और 23 जुलाई के बाद पे 20% टैक्स लगता है जब आप ITR फाइल करने जाएंगे। और कई बार वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया है कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो कॉलम है वहाँ पे आपको 2 तरह के बॉक्सेस मिलते हैं डेट्स के अकॉर्डिंग। सेम उसी तरह अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आते हैं तो ये आपका कैपिटल गेन की नेचर का इनकम होता है। 12 महीने से ऊपर आप कोई भी एसेट्स को होल्ड करते हैं तो आपका उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है आपको 10%। अगर 10% अगर 1,25,000 से ऊपर आपका इनकम चला जाता है तो उसके ऊपर 10% लगता है। कि कब से, 23 जुलाई से पहले। 23 जुलाई के बाद अगर 1,25,000 के ऊपर जाता है तो 12.5% लगता है। 1,25,000 तक पे जो है एग्जाम्प्ट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो टैक्स फ्री इनकम कितनी है एक बार क्लियरली देख लेते हैं। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो नॉर्मल जो स्लैब रेट है, नॉर्मल जो आपका एग्जेम्पशन है वो 3 लाख है, प्लस 1,25,000 की आपको एक्स्ट्रा जो है एग्जेम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन में। मतलब ये कि 3 लाख आपकी नॉर्मल तरह से इनकम आ रही है और सपोज दैट आपकी 2 लाख जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आ रही है तो पूरे के पूरे 2 पे टैक्स नहीं लगेगा, 0.25 पे लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 3 लाख रुपीज़ तक का आपका जो है टैक्स फ्री रहता है। डिविडेंड की बात करें तो 7 लाख, इंट्राडे की बात करें तो 7 लाख, F&O की बात करें तो 7 लाख। ये कब के लिए है, अभी जो मार्च में सेशन एंड हो रहा है उसके लिए है। जो न्यू सेशन है उसमें तो और ज़्यादा आपको एग्जेम्पशन मिली हुई है। जनरली बात करें सैलरी पर, अब बात करते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग का। जो लास्ट मिनट पे टैक्स प्लानिंग होती है
जो लास्ट मिनट पे टैक्स प्लानिंग होता है उसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। सबको पता है कि मार्च जो है क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर का होता है। वो शेयर मार्केट इनकम के लिए आप प्रॉफिट तो बुक करेंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट के लिए ही आप इन्वेस्ट करते हैं। लॉस बुकिंग भी कई बार हमें करनी पड़ती है ताकि हमें टैक्स बेनिफिट हो। अगर हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब हमारे पास लास्ट डे है, आज हम प्रॉफिट बुक करेंगे, आज हम लॉस बुक करेंगे। अगर लॉस बुक करते हैं, आज हमें लॉस हो रहा है, लॉस बुक करेंगे, एक तो हमारा टैक्स सेव होगा, प्लस क्या होगा, नेक्स्ट डे हम उसको दोबारा अगेन उसको परचेज कर सकते हैं। तो लॉस बुक करने का भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अगर देखिए, टैक्स किसको पे करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं आपने शेयर खरीद लिया तो आपको टैक्स पे करना ही होगा। जब तक आप उसको सेल करें, जब आप उसको सेल करेंगे आपको प्रॉफिट होगा तभी आपको टैक्स देना है। सपोज दैट आपने 10 लाख के शेयर खरीद लिए, 2 साल पहले खरीदे, आज वो 20 लाख के हो गए, सीधा सीधा दिख रहा है आपको 10 लाख का प्रॉफिट है, बट आपने तो उसको सेल किया ही नहीं है, आपने उसको एज इट इज़ रखा हुआ है। तो वो क्या है, वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। सो अनरियलाइज प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट दिख रहा है बट अभी वो हैंड्स में आपके नहीं आया है, तो उस पर आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना है। जो आपने सेल कर दिए शेयर उसको। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि सपोज दैट आपने 2 टाइप से शेयर है, एक पे आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और एक पे आपको 3 लाख का लॉस हो रहा है आज की डेट में। तो आपने इसको भी सेल कर दिया, इसको भी आप सेल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 लाख और 3 लाख का लॉस है तो आपका प्रॉफिट तो 2 लाख हुआ, आपका जो टैक्स के अंदर में जाएगा वो 2 लाख जाएगा। और जो 3 लाख में आपने जो लॉस पे इसको सेल किया है, आप इसको अगेन परचेज करके वापस वेट कर सकते हैं कि इससे आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ये होते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, टैक्स सेव करने के तरीके। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जिम्पशन का क्या होता है, कोई भी शेयर अगर आप सोल्ड करते हैं 12 महीने के बाद तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है, जिसमें आपका 1.25 लाख का क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स के लिए। सो अगर आप सेल करके आप सेव कर सकते हैं, कैसा, सपोज एट 1,25,000 पे 12.5% का आपका जो टैक्स बनता है 15,625 कितना हो जाता है, सेव हो जाता है, क्योंकि 1,25,000 पे तो आपका टैक्स लगे नहीं रहा। अब सपोज एट आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आज ही लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर का, आपको उस पर जो है 1.25 का ही आपको बेनिफिट हो रहा है, बट आप उसको सेल नहीं कर रहे, आप सोचते थोड़ा और बढ़ जाए नेक्स्ट ईयर में, बट आपको क्या करना है, इसी साल उसको सेल कर देना है 31 मार्च को। तो उससे क्या होगा, 1.25 का प्रॉफिट आपके हैंड में आ गया, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो आपके टैक्स फ्री इनकम होगी, प्लस आप उसको अगेन परचेज कर लीजिए। अगेन परचेज कर लेंगे, जीरो से उसका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये चीज़ की आपको ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से क्या आपका टैक्स भी बच गया, आपके हाथ में टैक्स फ्री इनकम भी आ गई। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो लॉस होता है, अब देखिए प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, तो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज इट आपके पास 2 तरह की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी, एक पे आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, एक पे आपको जो है 4 लाख का लॉस हुआ। तो इसी सेम ईयर में आपको ये दोनों चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का हुआ, और 1.25 तक तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो इस समय आपका क्या होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको दोबारा भी अगेन परचेज कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख तक का, एक एग्जांपल के थ्रू अगेन एक बताती हूँ। 3 लाख तक की आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रही है, आपने सेल कर दिया। एक पे आपको लॉस हो रहा है 1.75 का, उसको आप सेल करके दोबारा बाय कर लीजिए, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 3 लाख में से 1.75 लाख अगर आप लेस करेंगे तो आपका 1.25 भी बचेगा। तो यहाँ पे आपका कोई भी जो है टैक्स नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। आप अगेन जिस पे आपको लॉस हो रहा है उसको अगेन आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में परचेज कर लीजिए, तो आपका कैपिटल गेन के आपके पास होल्डिंग भी रह गई, आपको लॉस का एडजस्टमेंट भी हो गया और आपका टैक्स भी नहीं लगा। तो आपके यहाँ 3 बेनिफिट्स हो गए, किसकी वजह से, टैक्स हार्वेस्टिंग की वजह से। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर हम बात वो भी कर लेते हैं, अगर आप किसी भी एसेट्स को 1 डे से लेकर 12 महीने से कम तक के टाइम में रखते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और डेफिनेटली अगर किसी पे लॉस भी होता है, देखिए लॉस भी बेनिफिट में चला जाता है अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो, बिकॉज क्या, टैक्स तो आपको पे करना होता है आपके ओवरऑल इनकम पे। तो क्या कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं टैक्स को 20% ऑन प्रॉफिट पे, मीन्स प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करके जो बचता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। और कि सेम वही चीज़ अगर किसी पे आपको प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, दूसरी शॉर्ट टर्म कैपिटल पे लॉस हो रहा है, उसको आप एडजस्ट करके जो है अपना टैक्स को सेव कर सकते हैं। अब कोई भी आपको बोनस कैपिटल गेन मिली होगी, आपने बुक एंड किया होगा, तो वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन कितना 1.25 का आप ले सकते हैं।
इंट्राडे करते हैं, सेम डे में सेल करके परचेज करके सेल कर देते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट होता है अगर आप उसको बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं। तो बिजनेस इनकम आप दिखा रहे हैं तो आपने डेफिनेटली उसका रेंट पे किया होगा, आप बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इंटरनेट का बिल होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप जो अदर एक्सपेंसेस, बट आपको उसका डेटा रखना होगा, तो उसका भी आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लॉस होता है, स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव दोनों तरह का आपके इंट्राडे में एंड एफ में होती है। तो अगर स्पेकुलेटिव है तो 4 ईयर्स तक का आप अपना लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज डेट इस साल आपको लॉस जो है 4 लाख का हुआ, कोई बड़ी प्रॉफिट नहीं हुआ स्पेकुलेटिव में, तो नेक्स्ट 4 ईयर तक आप सपोज अगले साल आपको 6 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो आपको 6 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना, आपको 4 लाख लेस करेंगे तो 2 लाख पर ही देंगे। बट ये कब होगा? अगर आप टाइमली टैक्स पे करते हैं। टाइमली टैक्स पे करने का मतलब क्या होता है? 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना टैक्स पे कर दे रहे हैं, तब जाके जो है आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और नॉन स्पेकुलेटिव में तो आप 8 ईयर्स तक कैरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपका टैक्स ऑडिट का रूल भी बन रहा है या नहीं, मीन्स आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत है या नहीं, कराने की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर कराइए। अब इन्वेस्टमेंट एज ए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एज ए बिजनेस क्या चीज़ होगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20%, बट इफ शोन एन ए बिजनेस इनकम देन एज पर स्लैब रेट। जनरली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल पे 20% का टैक्स लगता है, बट अगर आप उसको एज ए बिजनेस इनकम शो करते हैं तो जो भी आपके स्लैब रेट है वहाँ पे आपको मिलेगा। अब आपको भी पता है स्लैब रेट पे तो हमें एग्जेम्पशन भी मिलती है, 87 का रिबेट भी मिलता है, और जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनका भी आप क्लेम ले सकते हैं। तो जो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपका कम टैक्स हो लगे, वो आप फाइल करें उसको देख के। कैरी फॉरवर्ड, लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव का भी बताया। तो लॉन्ग टर्म का 8 ईयर्स होता है, इंट्राडे में आप 4 ईयर्स तक कर सकते हैं, और एफ एंड में आप 8 ईयर्स तक आगे लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट आता है किसके लिए आईटीआर मैंडेटरी है फाइल करना। देखिए, अगर आपकी बेसिक एग्जामेशन लिमिट हमारी क्या है, न्यू की तरफ जाते हैं तो 3 लाख, ओल्ड की तरफ जाते हैं तो 2.5 लाख। अगर इससे ऊपर आपकी इनकम जा रही है तो आपको ज़रूर आईटीआर फाइल करना चाहिए। बेशक से एग्जामेशन आप मान लीजिए आप भी तो 7 लाख है न्यू में और ओल्ड में 5 लाख, और कमिंग जो सेशन आ रहा है उसमें न्यू में 12 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 7 लाख इनकम होगी तभी आप भरेंगे, नहीं, आपको और सारे भी बेनिफिट्स मिलते हैं अपने आईटीआर को फाइल करने के लिए। तो 3 लाख और 2.5 लाख क्रॉस कर जाए तो आप आईटीआर को ज़रूर फाइल करें, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो उतनी ही है, बस वो रिबेट दे के आपका जो है ज़्यादा इनकम पे भी टैक्स नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो नेक्स्ट से क्या करें, अपने सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड ज़रूर रखें, क्योंकि 1 महीने बाद कुछ याद नहीं रहता कहाँ पे क्या खर्च हुआ है। और अपने ब्रोकर डेटा को ज़रूर स्टडी करें, चेक करके रखें क्या चीज़ है। और ऑडिट लिमिट को भी अपने माइंड में ज़रूर रखना है। जनरली तो 10 करोड़ की ट्रांजेक्शन पर ऑडिट लिमिट होती है, बट किसी किसी केसेस में कम पर भी होती है। और री इन्वेस्टमेंट करें। हार्वेस्टिंग तो अब देख लिया कि हमें लॉस हो रहा है, फिर भी हम उसको सेल कर रहे हैं ताकि हमारा टैक्स बचे, और अगले दिन हम उसको अगेन परचेज कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो री इन्वेस्ट भी आपको स्मार्टली करना है। उसके बाद है अपने मैनेज करें अपने फंड्स को, ताकि री इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके पास एवरी टाइम फंड हो। यूजुअली T+1 और T+2 का भी आपको यूज़ करना है, और मार्केट के मूवमेंट्स को भी आपको ध्यान रखनी है, तभी आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट बन पाएंगे। उसके बाद क्या है बेस्ट चीज़ की, क्योंकि हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो अपना AIS TIS 26A ज़रूर देखें। कई बार इसमें मिस्टेक भी हो जाती है, गलत डेटा भी आ जाता है, तो उसको आप टाइमली रिव्यू करेंगे तभी बेहतर होगा। और ब्रोकर रिपोर्ट को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें, और अपनी ITR में सारी ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई ज़रूर करें। ध्यान रखें कोई भी ट्रांजेक्शन मिस ना हो जाए, और अपने सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ज़रूर रखें। बेशक से आपके बैंक अकाउंट्स में होता है, बट मंथली या क्वार्टरली उनको एडजस्ट करके रखें। और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू ज़रूर करके रखें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसी लगी। अगर आप भी टैक्स हार्वेस्टिंग, कैपिटल गेन या टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और ऐसे ही टैक्स सेविंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्मार्ट टाइम सेविंग। थैंक यू सो मच।